हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पोलन वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसे आज हम रिकॉल करते हुए स्टिग्मा की सरफेस एंड स्टाइल की सरफेस इनके केमिकल कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोलन वॉल का जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये दो से मिलकर बनी हुई होती है। सीधे आपको मैं डायरेक्ट समझाती जाती हूँ फटाफट, क्योंकि हमें आज पिस्टल का इंट्रैक्शन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ये एक्साइन और इंटाइन से मिलकर बनी होती है। इनर वाली जो लेयर होती है, जो इनर लेयर होती है वो इंटाइन होती है, जो स्मूथ होती है। इसके बाहर आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं। ये दो लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे आउटर वाली लेयर को कहते हैं एक्सटेक्साइन या फिर कह सकते हैं सेक्साइन। इसके बाद जो ये वाली लेयर है एक्साइन की इनर लेयर, एक्साइन की इनर लेयर की बात कर रहे हैं। ये है आउटर लेयर एक्साइन की और ये है इनर लेयर। तो इसकी जो इनर लेयर है इसे कहते हैं एंडेक्साइन या नेक्साइन। अब यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब ये जो एंडेक्साइन है यानी कि जो नेक्साइन है, ये नेक्साइन क्या करती है, इसकी जो ये एक्साइन जो सेक्साइन वाला इलाका है यानी कि नेक्साइन सेक्साइन के एरिया में एक स्पेशल टाइप के रोड शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। रोड शेप्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, छड़ाकार संरचनाओं का फॉर्मेशन करती है, जो कि अपने आप को रेडियली अरीय रूप से, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेडियली अरीय रूप से व्यवस्थित रखते हैं। रोड शेप जो स्ट्रक्चर हैं, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, ये अपने आप को रेडियली अरेंज रखते हैं अरीय रूप से। तो ये आपको दिख रहा है, जिसे हम बैक्यूला कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से अपने आप को अरेंज रखते हैं, इन्हें बैक्यूला कहते हैं। इन बैक्यूला की जो अपर मोस्ट लेयर है, ये जो लेयर है इसे टेक्टम कहते हैं। ये टेक्टम के पास क्या होते हैं, थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, जिससे कि ये बैक्यूला और जो ये पूरी एक्साइन है ये बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट स्टेबलाइज कर सके, यानी कि इनके बीच में गैसों का या रेस्पिरेशन वगैरह हो सके। तो ये इनके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको मैंने समझा दिया था। इसके साथ साथ एक पॉइंट और समझाया था कि जो ये इंटाइन होती है, एक सेकेंड, ये जो इंटाइन है ये इंटाइन मिलके बनी हुई होती है पेप्टोसेल्यूलोज से, जो कि पॉलीसेक्राइड एंड प्रोटीन का मिक्सचर होता है। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से मिलके बनी है, और ये स्पोरोपोलिनिन क्या है, ये स्पोरोपोलिनिन कैरोटीन एंड उसके एस्टर हैं। यहाँ तक आपको मैं लास्ट क्लास के अंदर समझा चुकी थी। चलिए अब स्टार्ट करेंगे पिस्टल का स्ट्रक्चर और पिस्टल की सरफेस। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि जो पिस्टल होती है वो पिस्टल को हम इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गई स्टाइल, ये है ओवरी और ये होती है इसकी स्टिग्मा। अब पिस्टल में इसे स्टिग्मा कहते हैं, वृत्तिकाग्र, स्टाइल, वृत्तिका एंड ओवरी, जायांक, यही पॉइंट कहते हैं। अब इसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन है, इसके अंदर जो स्पेसिफिकली सबसे पहले जो टर्म काम करती है, मतलब जो सबसे पहले पिस्टल का जो पार्ट काम करता है वो होता है स्टिग्मा। तो सबसे पहले स्टिग्मेटिक सरफेस को पढ़ते हैं। स्टिग्मा की सरफेस जो आप ऐसे करके बनाते हैं वो एक सिंगल सरफेस ना होके वो बहुत ज़्यादा सब डिवाइडेड होती है। तो इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि जो स्टिग्मा की सरफेस होती है वो सबसे पहले आउटर लेयर पर आपको इस तरह से पैपिलरी स्ट्रक्चर दिखेंगे। इसके बाद में ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। इसके बाद में आपको एक पेलिकल का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे हम इस कलर से डिनोट कर देते हैं। ये होगी पेलिकल। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक पतला क्यूटिकल का स्ट्रक्चर दिखेगा,
तो इसे हम इस कलर से डिनोट कर देते हैं। यह है क्यूटिकल। इसके बाद में डिसकंटिन्यूस लेयर के आपको इस तरह से पैचेस मिलेंगे डिसकंटिन्यूस में, जो कि अपने आप को रेडियली अरेंज करके रखेंगे। ये क्या होते हैं? ये होते क्यूटिकल के ही पैचेस हैं, जो कि अपने आप को रोड शेप्ड बनाकर डिसकंटिन्यूस अरेंज करके रखते हैं। इन सबको आपको मैं बता दूंगी, इसको एक बार डायग्राम को देख लें। इसके बाद आपको पेक्टोसेलुलोज की लेयर मिलेगी। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी चौड़ी सी पेक्टोसेलुलोज की लेयर आती है। इसके बाद में आती है एंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या क्या हुआ? सबसे जो आउटर लेयर हुई, ये हुई पैपिलरी स्ट्रक्चर, ठीक है, या कह सकते हैं आप पेलिकल। ये हो गई पेलिकल। ये पैपिलरी स्ट्रक्चर एक ग्रैंड्यूलर स्ट्रक्चर मिल रहा है, यानी कि ये ग्रैंड्यूलर लेयर है जो कि सिक्रेशन करती है किसी न किसी एक्सट्यूशन का, कोई ना कोई सिक्रेट सब्सटेंस को सिक्रेट करती है। फिर आती है पेलिकल। उसके बाद में ये जो पतली सी लेयर है, जो ये वाली लेयर है, इस लेयर को कहते हैं क्यूटिकल। ये पूरी कंटिन्यूअस है। फिर क्यूटिकल के छोटे छोटे पैचेस मिलते हैं डिसकंटिन्यूस मैनर में, जो कि रोड शेप्ड हैं और ख़ुद को रेडियली अरी रूप से अरेंज करके रखते हैं। फिर जो लेयर आती है वो आती है पेक्टोसेलुलोज की, पेक्टोसेलुलोज की। उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसे आप यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हमें बनाना हो इसका डायग्राम, तो सबसे पहले हम बनाएंगे पैपिलरी ग्लैंडुलर लेयर फर्स्ट। सेकंड आएगी पेलिकल, जो कि एक हाइड्रेटेड लेयर है। थर्ड आएगी क्यूटिकल, कैसी होगी? कंटिन्यूअस। फोर्थ आएगी डिसकंटिन्यूअस क्यूटिकल, रोड शेप्ड हो गए और रेडियली अरेंज करके रखेंगे खुद को। इसके बाद आएगी पेक्टो सेल्यूलोज लेयर। उसके बाद में आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 6 लेयर्स आती हैं। चलिए एक बार इसे समझ लेते हैं कि स्टिग्मेटिक सरफेस कैसी होती है। तो सबसे पहले जो स्टिग्मा है, वो जो वर्टिका है उसका जो एरिया होता है, जिसे आप ऐसे करके बनाते हैं, इसे कहते हैं रिसेप्टिव एरिया। ठीक है, स्टिग्मा पर एक रिसेप्टिव एरिया होता है। इस रिसेप्टिव एरिया में सबसे पहले ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ग्लैंडुलर यानी ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं, जिसे जो कि पैपिलरी स्ट्रक्चर होती है। पैपिलरी का मतलब इस तरह से उभार लाइक स्ट्रक्चर होती है। ग्रंथियाँ इसी तरह से होती हैं, तो ये पैपिलरी स्ट्रक्चर होती हैं। ये जो पैपिलरी स्ट्रक्चर हैं, जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ये वाली पैपिलरी अरेंज्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर हो सकती हैं, हेयरी हो सकती हैं। तो ये इस तरह से दिखती हैं। सबसे आउटर लेयर ये मिलेगी। इसके बाद जो ये पैपिला हैं, ये क्या करती हैं? कोई ना कुछ एक्सट्रूशन का सिक्रेशन करती हैं, यानी कि कुछ ना कुछ सब्सटेंस को रिलीज़ करती हैं, सब्सटेंस को रिलीज़ करती हैं, जो कि क्या करता है? स्टिग्मा की सरफेस को वेट या मॉइस्ट रखता है। यहाँ पे टी है, इसे लिख लीजिएगा। जो कि स्टिग्मा की सरफेस को वेट या मॉइस्ट रखता है। सबसे बाहरी वाली सरफेस, यानी कि जो ये आउटर सरफेस है, इसको मान के चलिए ये जो लेयर है, इसे ये ग्लैंडुलर लेयर कैसी रखेगी? मॉइस्ट रखेगी। और इसके बाद में क्या आता है, जैसे कि आपको यहाँ बताया था, देखिए ये ग्लैंडुलर लेयर हो गई। इसके बाद में आएगी पेलिकल, इसके बाद में आएगी क्यूटिकल की लेयर कंटिन्यूअस, फिर डिसकंटिन्यूअस लेयर रोड शेप्ड हो सकती है। तो आपको मैं डायग्राम एक बार बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ बता देती हूँ कि इसके बाद ये जो लेयर है,
इसे पिंक कलर का बना देते हैं। ये लेयर होगी पेपिला की। इसके बाद पेपिला के बाद में जो लेयर आती है वो होती है क्यूटिकल की। ये आती है डिसकंटिन्यूस क्यूटिकल की लेयर। इसके बाद में आता है पेक्टोसेलुलोज की लेयर। यह है पेक्टोसेलुलोज की लेयर। इसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे आई होप। यहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पेपिलरी लेयर है, सबसे आउटर लेयर, ये क्या करती है, मॉइस्ट रखती है या फिर वेट रखती है आउटर सरफेस को। इसके बाद में जो लेयर आती है, जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट लेयर निकल चुकी है। अब इसके बाद में सेकेंड लेयर आती है। ये कैसी होती है, हाइड्रेटेड होती है, प्रोटीनियस लेयर है, प्रोटीन की बनी हुई लेयर। और काम क्या है, हाइड्रेटेड रखना, गीला रखना, वेटेड रखना। और इसके साथ इसके पास एस्ट्रेज एंजाइम होता है। ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज एंजाइम होता है जो कि किसी भी पॉलीसैकेराइड को क्लीव आउट कर सकता है। इसके बाद में ये जो एंजाइम है और ये जो लेयर है, ये लेयर अपने आप को रोड शेप्ड क्यूटिकल का स्ट्रक्चर बनाती है। यानी किस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाए थे हमने, ये डिसकंटिन्यूसली प्रेजेंट होती है इस तरह से। और क्या बनाती है, रोड शेप्ड क्यूटिकल का स्ट्रक्चर बनाती है। इसके बाद में जो इस लेयर के बाद में ये हो चुकी, ये हो चुकी, अब ये भी हो चुकी और ये भी। इसके बाद पेक्टासेलुलोज की लेयर आती है। इसके बाद क्या आती है, पेक्टासेलुलोज की लेयर आती है। ये पेक्टासेलुलोज की लेयर आपको यहाँ दिखाई दे रही है जैसे कि। इसके बाद में पेक्टोसेलुलोज क्या है, पेक्टो का मतलब पैक्टीन और सेलुलोज का मतलब सेल्यूलोज, जिसे आप क्या कहते हैं, कहाँ मिलता है ये सेलुलोज, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। और मिडल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल पैक्टीन से मिलके बनी हुई होती है। इसके बाद आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए हों कि सबसे पहले इस तरह से ग्लैंडुलर लेयर फर्स्ट, सेकेंड आएगी पेलिकल, थर्ड आएगी पैचेस फॉर्म में डिसकंटिन्यूस लेयर, सॉरी ये फोर्थ है, इससे पहले आएगी एक कंटिन्यूस लेयर क्यूटिकल की, फिर आएगी ये डिसकंटिन्यूस लेयर फोर्थ, फिर फिफ्थ आएगी पेक्टासेलुलोज की लेयर, इसके बाद में लास्ट आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 6 लेयर आपको दिख जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका। अब हमने जो पेलिकल थी, जो सबसे पहली लेयर थी ग्रैंड्युलर वाली, उसका काम पता कर लिया कि ये सिक्रेशन करती है जिससे कि वो वेट रहे, मॉइस्ट रहे स्टिग्मा की आउटर सरफेस। फिर पेलिकल के पास में क्या होता है, एस्ट्रेज एंजाइम होता है, उसके साथ साथ ये भी हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करती है और ये एक प्रोटीनियस लेयर है। इसके बाद में क्यूटिकल की लेयर आती है जो कि लिपिड से फॉर्मेशन होती है। देखिए जो लिपिड का सिक्रेशन होता है एक्सक्यूडेशन में, उस लिपिड के सिक्रेशन से ही, जो लास्ट वाला पॉइंट है, उस लिपिड के सिक्रेशन से क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है। तो लिपिड की लेयर, क्यूटिकल की लेयर लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। अब वही क्यूटिकल की जो लेयर है वो डिसकंटिन्यूसली अपने आप को रोड शेप्ड में प्रेजेंट रखती है रेडियली, यानी कि इस तरह से अगर प्रेजेंट रखती है डिसकंटिन्यूसली तो वो लेयर क्यूटिकल ही है, लेकिन कैसी है, रोड शेप्ड है और डिसकंटिन्यूस प्रेजेंट है। इसके बाद में जो लास्ट लेयर आती है वो होती है पेक्टासेलुलोज, पैक्टीन सेलुलोज की, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ तक तो पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। इसके साथ साथ ये जो सिक्रेशन होता है यहाँ पे, वो सिक्रेशन किसका होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा कि जो पेपिला की लेयर है वो कुछ ना कुछ रिलीज, एक्सुडेशन का रिलीज़ करती है। अब एक्सुडेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ये एक्सुडेट हो सकते हैं फिनोलिक कंपाउंड, फिनोल्स,
शुगर्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, इन ये जो है ये प्रोटीन्स, फिनॉल्स, अमीनो एसिड्स, ये सब अलग अलग या फिर इन सब के मिक्सचर को ये लेयर्स रिलीज़ करती हैं। इसके साथ साथ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स को रिलीज़ करती हैं। म्यूकोपॉलीसेक्राइड कंपाउंड का सिक्रेशन करती हैं, जो कि क्या करता है, विस्कोसिटी प्रदान करता है, श्यानता प्रदान करता है, ताकि देखिए यही लेयर कैसी होती है, ये लेयर हाइड्रेटेड रखना है और कंटिन्यूस इसमें सिक्रेशन होता जा रहा है। तो अगर इतना ज़्यादा सिक्रेशन होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये इस तरह से ड्रॉप आउट हो सकते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा स्टिग्मा की सरफेस इस तरह से कुछ ड्रॉप आउट होता हुआ दिखे, यानी कि नीचे गिरता हुआ दिखे। इसलिए इसको जो यहाँ पर विस्कोसिटी यानी कि श्यानता प्रदान करती है, इस तरह से इसको ऐसे रखती है, जैसे कि आपने शहद देखा है कितना थिक होता है, उस शहद में विस्कोसिटी ही तो होती है। तो वहाँ जो विस्कोसिटी होती है, श्यानता, वो म्यूकोपॉलीसेक्राइड की लेयर प्रदान करती है। इसके बाद में लिपिड भी सिक्रेट होता है, जिससे कि क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके हों, आई होप। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं स्टाइल के बारे में। स्टाइल कपड़े पहनते हैं या जो आप ड्रेसिंग स्टाइल रखते हैं वो नहीं। स्टाइल पेलिकल जो पिस्टल था उसका सेकंड पार्ट, ये जो आपने पिस्टल बनाया था इसका स्टिग्मा कंप्लीट हो गया इतनी लेयर में। इसे इस तरह से डिवाइड कर दीजिए लेयर्स में। ये कंप्लीट होने के बाद अब आती है स्टाइल, ये इसके बाद आएगी ओवरी। अगर स्टाइल की बात करें तो स्टाइल 3 टाइप की होती है। स्टाइल को एक तरह से आप ट्यूब टाइप मान सकते हैं कि स्टाइल क्या है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। तो स्टाइल को एज अ ट्यूब मान के चलिए, जिसके ऊपर की साइड में ये स्टिग्मा होती है। ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है स्टाइल का, ये 3 तरह का हो सकता है, यानी कि या तो ओपन हो सकता है, या हाफ क्लोज या क्लोज्ड। सिंपल सा जो स्टाइल होती है ये स्टाइल इस तरह से आपको मिलती है कि या तो पूरी ही खाली हो, होलो हो, पूरी खोखली संरचना हो स्टाइल की, जिससे कि जो पोलन ट्यूब बनती है यहाँ पे वो इजीली, ये देखिए यहाँ जब पोलन जर्मिनेट हो जाते हैं, स्टिग्मा कंपैटिबल का मान लेती है कि हाँ कंपैटिबल है, तब ये इस तरह से जर्मिनेट हो जाते हैं और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। तो होलो के अंदर पोलन ट्यूब ईजीली ग्रोथ कर जाती है। होलो हो सकते हैं, यानी कि जिसे हम ओपन स्टाइल कहते हैं। तो यहाँ पे इसे ऐसे समझ के चलिएगा कि ओपन स्टाइल में जो स्टाइल है वो होलो होगी, खोखली होगी। ये मिलती है आपको लीलियम के अंदर। इसके बाद में हाफ क्लोज स्टाइल, जैसे कि या तो ऐसी हो सकती है या ऐसा हो सकता है कि ये स्टाइल है, इसके अंदर आपको इस तरह से यहाँ पे टिश्यू मिल गया, फिर यहाँ मिल गया, फिर यहाँ मिल गया, तो इस तरह से हाफ क्लोज स्टाइल। इसके अंदर जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना होगा वो इजीली हो जाएगा और उसकी स्पीड जो है वो फास्ट होगी। इसके अंदर पोलन ट्यूब धीरे धीरे करके ग्रोथ करेगी, लेकिन कंपैरेटिवली इससे तो धीरे ही करेगी। लेकिन जो लास्ट वाली है क्लोज्ड स्टाइल, क्लोज्ड का मतलब इसके अंदर ये जो लास्ट वाली स्टाइल है, ये वाली स्टाइल, इस स्टाइल के अंदर पूरी तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, पूरा ही फिल स्ट्रक्चर मिलता है। और इस पूरे ही फिल स्ट्रक्चर को कौन फिल कर रहा है, यहाँ पर होते हैं ट्रांसमिटेड या फिर कह सकते हो ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़। और ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इस जो लास्ट वाली स्टाइल है क्लोज्ड स्टाइल, इसको पूरी तरह से इस तरह से फिल करके रखते हैं, बिल्कुल गैप नहीं होता, जिस वजह से ये इजीली इसके अंदर ग्रोथ नहीं कर पाती। तो सिंपल सी चीज़, ओपन स्टाइल आपको लिलियम के अंदर मिलती है, क्लोज्ड स्टाइल हाफ क्लोज्ड कैक्टेसी के अंदर मिलती है, जिसमें आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा कि पोलन ट्यूब को जाने के लिए थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है। क्लोज्ड स्टाइल, फुल्ली क्लोज्ड स्टाइल मिलती है धतूरा या गॉसिपियम, कपास के अंदर, ठीक है, धतूरा या कपास के अंदर, जिसमें आपको पूरा इस तरह से मिलेगा। और इसमें आप पोलन ट्यूब को जाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। तो पोलन ट्यूब सबसे फास्ट जाती है ओपन में, सबसे फास्ट फिर जाएगी हाफ क्लोज में, एंड देन सबसे स्लो क्लोज स्टाइल के अंदर। तो ये होती है स्टाइल। अब इनके पास भी कुछ ना कुछ प्रोटीन्स, इसके पास भी कुछ ना कुछ प्रोटीनस सब्सटेंस या कुछ ना कुछ पॉलीसैकेराइड्स और कुछ ना कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं।
जो कि उस पोलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और कंपैटिबल या डिसकम्पैटिबिलिटी की चेक करते हैं। अगर वो डिसकम्पैटिबल होता है पोलन, तो वह पोलन ट्यूब को उसी समय रोक देते हैं उसकी ग्रोथ को, और अगर कंपैटिबल होता है तो ये उसकी ग्रोथ को, पोलन ट्यूब को फास्ट ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गई स्टाइल की बात कि किस तरह से हेल्प कर रही है। अब फिर आता है लास्ट वाला, ओवरी। अगर ओवरी तक पहुंच गया, कंपैटिबिलिटी चेक ओवरी तक नहीं होती, तो एक सिनर्जिड सेल वहाँ पर पता कर लेती है। अगर कंपैटिबल है तो एक सिनर्जिड सेल पहले ही रप्चर हो जाएगी, और अगर नहीं है तो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन रुक जाएगा। तो ये इस तरह से पूरा ही पिस्टल का स्ट्रक्चर हेल्प करता है कि पोलन है जो कंपैटिबल है या नहीं, और उसकी बेसिस पे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। चलिए, यहाँ तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे, और अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। टिल देन लर्न करते रहिए, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।